पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव और चुनाव में मुद्दे दोनों बड़ी अहम हैं। लगातार 2024 के चुनाव को लेकर के दोनों ही तरफ से रस्साकसी मची हुई है, तो वहीं अन्य लोग भी इस बात को लेकर के लगातार अपने अपने दलीलें पेश कर रहे हैं। इसी बीच में आपको एक बात सुनने को मिली होगी कि नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, मोदी का परिवार। ये बातें तब हुई थी कि जब मोदी के परिवार को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी के समर्थकों ने मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद परिवारवाद की परिभाषा ही बदल गई। लेकिन एक तरफ जहां आप परिवारवाद की बात करते हैं, विरोध करते हैं, वहीं मोदी का परिवार यानी परिवारवाद को कहीं ना कहीं परिलक्षित करता है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद को लेकर के बिहार में जिस तरह की बातें सामने आती हैं और लगातार ये चर्चा रहा है कि लालू परिवार ने परिवारवाद को विशेष प्रश्रय दिया है। हालांकि इस कड़ी में कई ऐसे नेता हैं जो एनडीए का ही हिस्सा हैं, चाहे वो चिराग पासवान की बात कर लें, चाहे आप बात उपेंद्र कुशवाहा की कर लें, या फिर आप हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के जीतन राम मांझी की बात कर लें। सभी परिवारवाद के कहीं ना कहीं हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने सिर्फ चर्चाओं में परिवारवाद को पोषित किया है, बाकी कभी भी उन पर परिवारवाद का ऐसा कोई बात देखने को नहीं मिला है। लेकिन इन सब के बावजूद जैसे ही मोदी का परिवार लिखना शुरू हो गया, वैसे ही लालू प्रसाद के हाथ में भी एक हथकंडा आ गया। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य, जो कभी विदेश में बैठ करके बिहार के राजनीति में भूकंप मचा दिया करती थी, भूचाल ला दिया करती थी, अब वो बिहार पहुंच गई हैं और सारण से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक सीट पर जिस बेटी ने अपने पिता को किडनी डोनेट किया है और वहाँ खास करके MY समीकरण वोट को प्रभावित करता है, जीत हार के आंकड़ों में उसकी बड़ी भूमिका होती है, तो भारतीय जनता पार्टी को डरना ही चाहिए। एक बार फिर से शुरू हो गया है मोदी का परिवार वर्सेस लालू का परिवार। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र की बात करें या बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी की, इस फहरिस्त में सैकड़ों नेता हैं जो लगातार इस बात को लेकर के चर्चा में आए हैं। अब प्रभाकर मिश्रा ने जोरदार हमला करते हुए राजद प्रमुख ने अपनी एक और संतान को राजनीति में लॉन्च कर दिया, ये बात कहा है। राजद में परिवारवाद का रंग और गहरा हो गया है। उन्होंने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर महागठबंधन परिवार की जड़ें और गहरी हो रही हैं परिवारवाद में, इस बात को कहा था। तो वहीं दूसरी तरफ आपने ये भी सुना होगा कि सम्राट चौधरी सहित अन्य लोगों ने क्या कहा था। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य से सारण से चुनाव लड़ने की बात को लेकर के अब ये बातें कही जा रही है कि क्या रोहिणी आचार्य बेटी हैं और दिवंगत मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती और राज्य के पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की पुत्री क्या हैं। तेज प्रताप के साथ विवाह के बाद लालू परिवार में जो व्यवहार उनके साथ किया, जिस तरह से अपमानित किया, उसका बदला लेने की ताकत आखिर सारण की जनता में है या नहीं है। आपको बता दें कि इस पूरे बात को लेकर के मैदान में अब दोनों ही टीमें उतर गई है। मौका है, रोहिणी को चुनाव में मैदान में लालू प्रसाद ने उतार दिया है, तो वहीं अब सारण की जनता रोहिणी को धूल चटाकर अपनी बेटी ऐश्वर्या के साथ हुए अपमान का बदला लेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है। अब ये पूरी की पूरी कहानी एक अलग दिशा में मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले भी आपको हमने बताया कि रोहिणी आचार्य ने यह दावा किया है कि जब वो सिंगापुर में बैठ करके बिहार में राजनीति का चक्र चलाया करती थी, प्रभाव जमाया करती थी, तो बिहार आने के बाद और चुनाव में उतरने के बाद वो क्या कर सकती हैं, ये देखना अभी बाकी है। रोहिणी आचार्य ने ताल ठोक दिया है, तो वहीं उनका विरोध भी शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि इस परिवारवाद की जो नई फसल काटी जा रही है, बोई जा रही है, इससे कैसे निजात मिलती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।